जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में और आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया सेशन लेके आए हैं जो कि पूरा के पूरा आपका स्क्वायर यानी कि वर्क पे है। ठीक है, आज आप लोग को मतलब समझिए कि 2 अंक डिजिट है या 3 डिजिट का है। ठीक है, टोटल के टोटल स्क्वायर निकालने का झंझट ही समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे, चाहे कितना भी छोटा नंबर रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ भी यहाँ पे याद करने का जरूरत नहीं है। सभी का ट्रिक हम बताएंगे आपको, सभी का स्पेशल स्पेशल ट्रिक बताएंगे। 2 अंक के लिए क्या करना है, 3 अंक के लिए क्या करना है, बिल्कुल एकदम समझिए कि बेसिक से लेके पूरा के पूरा आपका ट्रिक भी इसमें हम इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटा क्लास रहेगा और बहुत ही आपका जबरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट के देखते हैं। ठीक है, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, ऐसे करके देखेंगे। बहुत बड़ा नंबर तक हम आज स्क्वायर सीखेंगे। ठीक है, तो जो नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे शेयर करके आ जाइए। बाकी लाइक तो आपका फर्ज बनेगा ही बनेगा जब आपको सेशन अच्छा लगेगा। क्लियर है? चलिए, ये सभी एग्जाम के लिए इनफ रहने वाला है। ये देखिए, ये नहीं कोई डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कितना का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, स्क्वायर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा भाई साहब। ठीक है, ये नहीं कि हम बता रहे थे स्क्वायर पूछने वाला है। स्क्वायर का यूज आपका होगा डायरेक्ट, हो सकता है कहीं स्पीड कैलकुलेशन करना हो तो ये कैलकुलेशन को इंक्रीज करेगा आपका। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करेगा, ना कि स्क्वायर से डायरेक्ट सवाल आता है। हाँ, जो सवाल बनता है स्क्वायर से वो आपको हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, वर्ग स्क्वायर सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट सीखेंगे, फिर क्यूब रूट। क्लियर है? चलिए, तो मुश्किल से आपका 20 मिनट का क्लास रहेगा। अब बहुत बढ़िया तरीके से सीख लेंगे हम लोग। चलिए, पहले चलते हैं भाई साहब 2 डिजिट की ओर। ठीक है, 2 डिजिट। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर घबराना नहीं है कि देखिए सर ये मेथड है, ये मेथड है। हम 2-3 तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, और जो तरीका आपका अच्छा लगे भाई साहब वो अप्लाई आपको कर देना है बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से। देखिए, पहले 36 है। क्या है? 36 है। अब 36 के स्क्वायर सर हमको निकालना है तो पहला मेथड, ठीक है, एक बेस वैल्यू होता है वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले शॉर्ट तरीका समझिए कि 2 डिजिट के लिए क्या करना है हमको। क्लियर? देखिए, बातों को समझिएगा भाई साहब। यहाँ 36 का स्क्वायर है भाई साहब, निकालना है हमको। यहाँ क्या है सर? 6 है। क्या है? 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। क्या होता है सर? 36 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सर? 36 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे? 36। 36 लिखेंगे यहाँ पे। 36 से कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है? ये दोनों में गुना करना है, आपस में गुना करेंगे। 36 18 दूना के 36 होगा। ठीक है, कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36। 36 18 दूना के 36, इसमें आपस में गुना करेंगे। 36 18 दूना के 36। 36 हुआ। यहाँ पे हासिल कितना सर? 3 था। 36 और 3 कितना हो गया? 39 की 9, हाथ में कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, कितना होता है? 9 होता है। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ गया। कितना आ गया? 1296। तो ये तो बच्चों वाला मेथड हो गया। ठीक है, ये आसानी से निकल जाएगा आपको। जहां वैल्यू यहाँ तगड़ा दिए, जैसे हो सकता है 98 दिए, तो 98 का स्क्वायर भी निकल सकता है इस पे। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं, लेकिन उससे भी जल्दी निकल जाएगा 98 का स्क्वायर, जो हम आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, तो ये तो आसान तरीका है ही। ठीक है, क्या करना है समझ गए आप लोग? उसी प्रकार इसको देखते हैं 42 का। 2 का पहले स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना था भाई साहब? 4 होता है। 4 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपस में गुना कीजिए। 4 दुना के 8, और फिर इसमें 2 से 8 दुना के 16, 16 की 6 हाथ में कितना आ गया भाई साहब? 1 आ गया आपका। फिर 4 के स्क्वायर चचो का 16 1 17, यानी कि 1764 इसका हो गया 42 का स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे आप अगर चाहें तो इस देखिए अप्लाई क्या हो रहा है सर कि पहले ए स्क्वायर कर रहे हैं सर, फिर ए बी कर रहे हैं सर, और फिर क्या कर रहे हैं सर? बी स्क्वायर कर रहे हैं। यही नहीं कर रहे हैं? बताइए, पहले आपस में गुणा करना है। ठीक है, ए का स्क्वायर मान लें कि ये है हमारा, तो ए का स्क्वायर करना है, फिर ए बी कर देना है। ठीक है, ए बी कर देना है, और फिर बी स्क्वायर कर देना है। ये 2 वाला से गुना क्यों करेंगे? 2 ए बी ना करके डायरेक्ट ए बी कीजिएगा तो इस 2 से गुना आप कर सकते हैं। तो ये इतना फॉर्मूला याद करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप समझिए जो बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे आगे है सर 64 का स्क्वायर। क्या है सर? 64 का स्क्वायर। 64 है सर, 64 से हमको मतलब नहीं, 4 से सिर्फ मतलब है हमको। ठीक है, कितना से मतलब है सर? 4 से मतलब है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 की 6 लिखेंगे हम लोग। कितना आपका बचा? 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। फिर 6 चौका 24, 24 दूना के 48 से 1 49, 49 से कितना होगा भाई साहब? तो 9 हो गया। कितना कैरी बचा भाई? 4 बचा। 6 छक 36 से 4 कितना हो गया? 40 हो गया। यानी कि 40 96 जो आपका हो गया स्क्वायर किसका हो गया भाई साहब? तो 64 के
स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? बताइए। ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं सर 76 का स्क्वायर। 76 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम सब? अब सर हमको 6 से सिर्फ मतलब है। क्या 6 का स्क्वायर पहले कीजिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 लिखेंगे, कैरी कितना बचा सर? 3 बचा। फिर आपस में गुना करेंगे, 7 छक 42, फिर इस वाला 2 से, तो 42 दूना कितना होता है? 84 होता है, और 84 3 87 की 7 लिखेंगे, फिर कैरी बचा 8, इसका काम खत्म। ठीक है? फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सकते 49, 49 और 9 कितना हो गया भाई साहब? तो 57। कितना आएगा? 57। तो 57 76 जो है आपका 76 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये बेसिक हुआ। अब जिनको नहीं समझ में आया बिल्कुल नहीं घबराइए, हम इस पे फोकस भी ज्यादा नहीं करने वाले हैं भाई साहब। ठीक है? इस पे हम ज्यादा फोकस भी नहीं करने वाले, हम जिस तरीका से बताने वाले हैं वो 3 डिजिट के बाद बताएंगे आपको। ठीक है? नहीं समझ में आया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है? ऐसे कुछ सिंपल करना है। पहले 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 लिखेंगे, 3 बचा। फिर आपस में गुना 36 18, फिर 2 से गुना, ये वाला 2 से गुना, तो 18 दूना का 36, 36 और 3 39, 3 हासिल था ना हमारा। 9 लिखेंगे, कितना बचा? 3 बचा, और फिर 3 का स्क्वायर, 3 3 9 3 12। ये कोई खास चीज नहीं है, ये आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं। जो हम आज बताने वाले हैं वो 3 डिजिट के बाद बताएंगे। ठीक है? तो पहला हम जैसे बात करते हैं 3 डिजिट का। मेरा मकसद 3 डिजिट बताना है। ठीक है? 2 जो हमारा, हाँ, 2 डिजिट का जो होता है हमारा, वो किसी भी तरह से आदमी निकाल लेता है। लेकिन जो 3 डिजिट का होता है वो बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करता है, वही हम आज बताने वाले हैं। देखिए, जैसे 3 डिजिट है, यहाँ पे 104, क्या है सर? 104 है। 104 है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना होता है? 16। 16 होता है, हम 16 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब सर क्या है यहाँ पे, चाहे आप ऐसे कीजिए और सिंपली। ठीक है? 4 का स्क्वायर लिखो। ठीक है? देखिए, अच्छा 104 है भाई साहब, वो किसके नजदीक है? 104 जो है किसके नजदीक है? तो बोलिएगा सर 100 का नजदीक है ना? किसके नजदीक है? 100 का नजदीक है। तो यहाँ पे हम जो बेस वैल्यू मान के चल रहे हैं, बेस वैल्यू, ठीक है, यही मेन समझने वाली बात है। बेस वैल्यू वो कितना मान के चल रहे हैं भाई साहब? 100 मान के चल रहे हैं। ठीक है? 100 से कितना ज्यादा है सर? 4। 4 ज्यादा है, तो 4 के स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब सर जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर? 100 से 4 ज्यादा है, 4 और इसमें जोड़ेंगे, तो पहले से 104 था। ठीक है? और जितना ज्यादा है उतने और जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। यहाँ देखें तो कितना आ गया भाई साहब? तो 108। ठीक है? 4 108, और 4 चौका 16। ठीक है? ये हमारा 108 16 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 104 का। समझिए, पहले बेसिक समझिए। ठीक है? घबराना नहीं है, ये भी हम लोग 2 सेकंड मात्र करेंगे। देखिए, यहाँ पे कभी भी सर 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 2 डिजिट ही आना चाहिए। ठीक है? अगर कम भी है तो उसको 0 लगा के 2 डिजिट करेंगे, ज्यादा है तो इसको ये साइड भेज देंगे, यानी कि हम कैरी को प्लस कर देंगे। यहाँ हमेशा 2 डिजिट रहना चाहिए। उसी प्रकार 107 का, 107 देखिए सर 100 से कितना ज्यादा? तो 7 ज्यादा। कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। 7 का स्क्वायर, 107 ज्यादा है तो 7 और जोड़ेंगे इसमें, यानी कि 107 प्लस कितना? 7 और जोड़ेंगे, ज्यादा है। कितना होगा सर? 114। 114 सतते 49, यानी कि 114 49 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है? अब आगे बात करते हैं 103 का। अब 103 का 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। हम 0 9 लिखेंगे क्योंकि सर बताया आपके 2 डिजिट कम से कम रहना चाहिए। अब ये लाइन बिल्कुल नहीं लिखना है आपको बच्चों की तरह। ठीक है? अब डायरेक्ट करेंगे। 3 3 9 हो गया। कितना ज्यादा सर? 3 ज्यादा। 3 और जोड़ेंगे तो 103 और 3 कितना होगा सर? 106। तो 106 0 9 जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग, अब ये जो लाइन है हम लोग स्किप कर देंगे, बस समझने के लिए किए हैं। ठीक है? बिल्कुल ये लाइन को हम लोग क्या करेंगे? स्किप कर देंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 116 कितना ज्यादा? 16 ज्यादा है हमारा। कितना ज्यादा है? बस देखना, कंपेयर करना, 16 ज्यादा है सर हमारा। 16 ज्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। कम से कम 20 तक तो स्क्वायर को याद रहना चाहिए, 25 तक, है ना? तभी आप सभी का निकाल पाइएगा। ठीक है? 16 ज्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो 256 होता है। 256 है सर, तो हम 56 ही सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि सर 2 डिजिट ही लिखना है हमको पीछे से। कैरी कितना आ गया सर? 2 आ गया। ठीक है? 2 आ गया। कितना ज्यादा? 16 ज्यादा। 116 में 16 जोड़ेंगे, कितना? 132। 132 से 2 134। 134 56। समझ में आ रहा है? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही बेसिक चीज है बाबू। ठीक है? बस एक दो चीज आपको बता दिए किस तरह से करना है। अब हमको लिखना नहीं है, बहुत ही कम लाइन लिखने की जरूरत है। अब डायरेक्ट करेंगे। हाँ, जैसे ही देखते हैं आगे तो 124 आता है। कितना? 124। 124 है सर, कितना ज्यादा सर? 24 ज्यादा है। कितना? 100 से 24 ज्यादा है।
100 से 24 ज्यादा है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। हम कितना लिखेंगे सर 76 लिखेंगे क्योंकि हमको पीछे से 2 अंक ही लिखना है। कितना बचा सर हाथ से आपका 5 बचा, कैरी 5 बचा। अब सर 24 ज्यादा है तो 24 और जोड़ेंगे 124 में तो 148। 148 से 5 कितना हो गया सर 153। तो 153 और हमारा 76 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से 2-3 और हम लोग स्पीड में कर लेते हैं कैलकुलेशन। जैसे दे देते हैं सर 114 का स्क्वायर बताइए, और सर बताइए 118 का स्क्वायर बताइए। बताइए 3 डिजिट का, 2 डिजिट पे फिर से हम वापस जाएंगे, ठीक है? वो आपका सिंपल था, हम बेस वैल्यू बताएंगे ताकि एक चीज आपके दिमाग में रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। चलिए अब 114 है सर, 100 से कितना ज्यादा सर? तो 14 ज्यादा है ना सर, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 196। तो 96 लिखेंगे, 1 यहाँ जाएगा कैरी में क्योंकि 2 डिजिट ही लिखना है हमको। और 14 ज्यादा है सर, 14 और जोड़ेंगे इसमें, यानी कि 140 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128, यानी कि 128। ठीक है, हाँ 128 आएगा। 128 से 129, यानी कि 129 96 तक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार 118 का बताइएगा। चलिए बताइए भाई, 118 का अगर करें सर तो कितना ज्यादा सर? तो हम देखिए सर 100 से 18 ज्यादा है। हम सभी में बेस वैल्यू 100 मान रहे हैं, ठीक है? 100 ज्यादा है सर। अब 100 ज्यादा है सर यहाँ से 18 से, तो देखिए कि सर 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? तो 18 का स्क्वायर होता है 324। हम 24 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हमारा क्या आ गया? कैरी आ गया, क्योंकि अंतिम से 2 अंक ही लिखना है हमको। 18 और जोड़ेंगे सर, 18 और जोड़ेंगे तो 118 और 18 कितना होगा सर? 136 हो गया। 136 और 3 कितना होगा सर? तो 139 हो गया, यानी कि 139 24 जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब सर 100 तो बेस वैल्यू मान के बता दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन ये होगा कि सर कहीं ऐसे नंबर आ जाए तो 96 का स्क्वायर, ठीक है, 98 का स्क्वायर ऐसे आ जाए। तो सबसे पहले तो एक तरीका आपको बताया स्टार्ट में, क्या बताया सर? कि पहले 6 का स्क्वायर, 6 छक 36 की 6 हाथ में 3 आ गया आपका, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 9 छक 54 दू, 54 दू 56 3 59, 59 की 9 हाथ में 5 आ गया आपका। और 9 का फिर स्क्वायर, 9 9 81 और 5 86। ये तो आपका हम तरीका बताए हैं, है ना? ये तो तरीका स्टार्ट में बताए। लेकिन सर हमको बेस वैल्यू बनाना है। बाबू बेस वैल्यू बनाना है तो देखिए कि 100 का बेस वैल्यू मानना है हमको, ठीक है? क्योंकि 100 इसके नजदीक में है। 100 से कितना कम? तो 4 कम। कितना कम? 4 कम। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये तो आपका आंसर आ गया है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है? हम 100 का बेस वैल्यू मान के बना रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, कोई दिक्कत? 16 होता है तो 16 लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत? 1 लिखें हम। क्लियर है? हाँ 4 कम है ना, 4 कम है, ठीक है, 16 लिखें। अब सर क्या है कि 4 कम है तो इसमें से 4 और घटाएंगे हम लोग। अब 96 में से 4 घटाए कितना गया? 92 आ गया। कितना आ गया? 92 आ गया, आया ना? 92, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 96 100 से कितना कम है सर? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 लिख दिए हम। आपका कैरी कितना बच गया सर? 1 बच गया, ठीक है, 1 बच गया। अब क्या करना है सर कि 4 कम है, 4 और घटाएंगे हम इसमें से। 4 और घटाएंगे तो कितना बचा सर? 92 बचा। कितना बच गया? 92 बचा ना जी, 92 बचा। तो यहाँ पे 92 आया हमारा। कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई? ठीक है, 4 घटाएंगे तो कितना हमारा आ गया? 92 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कहीं तो दिक्कत हो रहा है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? बताइए तो आप लोग, क्या दिक्कत हो रहा है भाई? बताइए। सर उसी वाला पे ठीक है मेथड, हाँ वो तो ठीक है, पर यहाँ पे रहना भी तो जरूरी है। आखिर ये तो बेस वैल्यू पर तो भी आना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले 98 वाला के देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है सर, 98 वाला के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। हालांकि आना चाहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 96 का स्क्वायर सही नहीं है। 6 छक 36 की 6 पे कितना आ गया सर? 3 आ गया, ठीक है। 9 छक 54, 54 दूना के 108। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है। यहाँ पे ही स्क्वायर गलत निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बेस वैल्यू भी आ जाएगा, देखिए 6 छक 36 की 6 हाथ में 3 आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है भाई। देखिए 9 छक 54 दूना के 108 होता है, ठीक है।
9 छक 54 दूना के 108, 108 और 3 111 की कितना आ गया आपका 1 आ गया, 111 की 1 आ गया, आपका 11 बचा कैरी। और 9 9 81 और 11, 81 11 कितना आ गया 81 और 10 91 और 1 92, यानी कि 92 16 आ रहा है। हाँ हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सर क्या करना है, बेस वैल्यू पे देखना है हमको, ठीक है। क्या देखना है सर, बेस वैल्यू पे देखना है। बेस वैल्यू क्या है सर, यहाँ देखना है कि 100, ठीक है। हाँ 100 से कितना कम है सर, 4 कम है, 100 से 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्योंकि पीछे से हमको 2 डिजिट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कम है ना, 4 और घटाएंगे इसमें, जैसे ज्यादा रहता था ज्यादा जोड़ते थे, अब ये कम है तो हम घटाएंगे, ठीक है। तो 96 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ गया सर 92 आ गया, तो हम सीधा क्या लिख देंगे 92 लिखेंगे, तो 92 16 इज द करेक्ट आंसर। अब बताइए कौन आसान लग रहा है आप लोग का, ठीक है, बेस वैल्यू वाला आसान लग रहा है या जो बताया स्टार्टिंग में वो ठीक लग रहा है। तो दोनों ही खतरनाक ट्रिक है, जो भी कर सकते हैं। अब 98 का स्क्वायर है, तो सीधा पहले 8 का स्क्वायर, 8 64 की 4 कितना आ गया सर यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। 9 8 72 दुना के 144, पहले 8 का स्क्वायर करिए तो 64 आया, 6 एक बचा कैरी। 9 8 72 और दुना के 144, 144 से 6 150 की 0 कितना बच गया सर 15 बच गया। फिर 9 9 81, 81 और 15 कितना होता है भाई साहब, तो 96 होता है, कितना होता है 81 और 15 96 होता है, तो यहाँ पे 96 0 4 हो गया। ये तो सर आपका जो ट्रिक बताया स्टार्टिंग में वो होगा। आप बताइए सर बेस वैल्यू वाला, चलिए बेस कितना मानना है सर 100, 100 से कितना कम है सर 2 कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, हम बताएं कि पीछे से 2 डिजिट लिखना है कि 0 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कम है ना, 2 और घटाओ तो 98 में से 2 गया कितना बच गया 96 बच गया, तो 96 0 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप 2 डिजिट को भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है बेस फॉर्म 100 वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब सर थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ने से प्रयास करते हैं तो आपको ये आएगा मन में ख्याल ये आएगा कि सर अब 138 है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई, बस शुरू से लेकर लास्ट तक टाइम दीजिए। अब आएगा कि 138 है सर, तो इसको कैसे करें बताइए। अब 100 से करते हैं तो 100 से करते हैं कि 38 बेसी है सर, कितना 38 बेसी है, तो अब 38 का स्क्वायर याद करेंगे तब ना, तो फिर तो अब सीखा क्या रहे है ना। तो बाबू ठीक है 138 100 से बहुत ज्यादा है, तो हमारा 150 से देखते हैं, 150 से कुछ नजदीक है ना, बताइए 150 से तो कुछ नजदीक है, 162 है, तो 100 से ज्यादा बहुत ज्यादा है, लेकिन 150 से तो कुछ कंपेयर करेंगे तो कम है ना। अब 10 12 तक तो स्क्वायर याद कर सकते हैं आप। अब यहाँ अगर बात करते हैं सर 150 का बेस फॉर्म मानते हैं, तो 150 का बेस फॉर्म मानेंगे तो कितना ज्यादा है सर 150 से 12 ज्यादा है, कितना 12 ज्यादा है, समझिएगा बहुत बढ़िया टॉपिक बता रहे हैं। सर 150 जो है 100 का कितना गुना, सर हम 100 मानते थे ना, लेकिन आप कितना मान रहे हैं सर 150 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं 150 मान रहे हैं। तो 100 जो है सर 150 का कितना गुना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 3/2 गुना होगा। 100 का 3/2 गुना है तो हमारा कितना होगा 150 होगा, होगा ना। यानी कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका 3/2 गुना मान लेके चलेंगे हम, ठीक है 3/2 गुना। कैसे आया, अरे भाई साहब 100 का कितना गुना 150 है, 50 गुना के 100 50 से 150 एक बराबर कितना आ गया भाई साहब 3/2 नहीं आएगा, ठीक है। बच्चों जैसा सवाल आप लोग करते हैं, 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर क्या करना है कि 150 से 12 ज्यादा, 150 से 12 ज्यादा जैसे करते तो इसे करना 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि हम 44 ही सिर्फ लिखेंगे, है ना। एक हमारा क्या आ गया सर कैरी आ गया। अब 162 है ना भाई साहब, 12 ज्यादा है 12 और जोड़ेंगे, 162 में 12 जोड़ेंगे कितना आ गया 174, 174 हमारा आ गया, 174 लिख दें बताइए, लिख दें, गलत हो जाएगा। 174 कब आता सर, मेरा बेस वैल्यू अगर 100 लेके चलते था, लेकिन 150 है, यानी कि 174 का 3/2 गुना करेंगे, कितना बार में कटेगा भाई साहब, तो 8 दुना के 16 7 दुना के 14 87 तिहाई कितना हो जाएगा बताइए। तो सर 18 के 24 240 17 21 261 और 261 में एक कैरी जोड़ देंगे, यानी कि 262 44 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत बताइए। हाँ किसी पे भी बेस पर मान सकते हैं भाई साहब, जितना जिसका नजदीक रहे, ठीक है। और 150 अब 160 को मानिएगा तो फिर उसमें हाँ 16/10 करना पड़ेगा, यानी कि 8/5 करके करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए आपको, 25 तक तो याद रहना चाहिए, तभी उस पर सब सवाल बनेगा। हाँ सिमिलरली, ठीक है। देखिए अब 171 किसको बेस पर मानना है सर 150 को मानना है, 150 को, 150 से कितना ज्यादा मेरे भाई, तो एक ही ज्यादा, एक ही ज्यादा। हम पहले बताए कि 1 से 25 तक याद रहना चाहिए। 21 का स्क्वायर 441, हम 41 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट ही रखना है यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 हो जाएगा, 441 होता है ना। 21 सर ज्यादा 21 और जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे
192 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 192 होगा, होगा ना। 192 सर क्या लिख दें? नहीं, 192 का कितना करना है सर? 3/2 गुना करना है। तो 192 का 3/2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 9 दूना के 18 और 6 दूना के 12। तो 96 तिहाई कितना होता है भाई साहब? और 100 तिहाई 300, और 300 में से हमारा 4 तिहाई 12 गया, कितना बच गया भाई साहब? तो 200, 288, 41 ऐसे गुना करना है। ठीक है, 9 तिया 27, 36, 18, 96 में 3 से गुना नहीं करना है, 100 में 3 से गुना कर दीजिए। 100 में 3 से गुना की जगह 300 आएगा, और कितना कम है? 4 तिहाई 12 कम है, 12 घटा देंगे, 288, 41 इज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बताइए भाई साहब, कोई दिक्कत? हाँ, क्लियर है। अब यहाँ सर देखिए कि सर कितना कम है सर? 12 कम है। 12 कम है 150 से, तो 12 के स्क्वायर 144 होता है, 44 लिखेंगे, एक कैरी अपना हो गया। 138 में से 12 कम है सर, 12 घटाएंगे, और अगर इसमें से 12 घटाते हैं तो 126 आता है। 126 का 3/2 गुना करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे 150 बेस वैल्यू मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, काटेंगे सर तो 63 दूना के 126 गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, 190 हो जाएगा। 189 आए गुना करके, एक हासिल भी तो था, 190, 44 इज द करेक्ट आंसर। अब 141 का बताइए आप लोग, 141 का बताइए आप लोग कितना होगा भाई साहब? बताइए भाई, 141 का कितना होगा? देखिए 141 का हो जाएगा सर यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, कितना 9 कम है। ठीक, ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। चलिए, अब इसी प्रकार से 214, तो कितना मानेंगे सर बेस वैल्यू? ये 200 का नजदीक है। 200 मीन्स क्या? तो 100 का कितना? 2 गुना, यहाँ सिर्फ 2 गुना कर देंगे हम। ठीक है, यानी कि 14 है। 14 कितना ज्यादा सर? 14 ज्यादा है 200 से। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। हम 96 लिखेंगे क्योंकि अंतिम से 2 अंक चाहिए हमको, एक लिख दिए। ठीक है, 14 ज्यादा है सर, 14 और जोड़ेंगे 228 हो जाएगा। 228 हो गया सर, लिख दे? नहीं, दोगुना तो ही करना है, क्योंकि 200 वैल्यू माने हम लोग। 100 का दोगुना ना होता है 200, जब 100 रहता लिख देते, लेकिन दोगुना है, यानी कि इसको दोगुना करेंगे हम। दोगुना करेंगे भाई साहब, कितना हो गया? तो 456, 456 और 457। ठीक है, 457। क्लियर है। 304 बेस वैल्यू कितना भाई साहब? 300 मानेंगे, कितना? 300 मानेंगे हम। ठीक है, 300 मानेंगे। कितना ज्यादा सर? 4 ज्यादा, 4 चौका 16, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 ज्यादा है, 4 और जोड़ेंगे 308 हो गया। 308 का क्या? 300 है ना, 100 का कितना गुना? तो भाई साहब 3 गुना, तो 3 गुना कर देंगे, यानी कि 924, 16 इज द करेक्ट आंसर। अब मात्र सेकंडों में निकाल सकते हैं, स्पीड कीजिए। यहाँ सीधा 416 है, कितना बेस वैल्यू मानना है? 400, इसको मन में मानो भाई साहब। ठीक है, ये सब करना क्राइम है। ठीक है, मन में मानो। 16 ज्यादा है, ठीक है ना, 16 ज्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है सर, 56 लिखेंगे। यहाँ कैरी हमारा 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? कैरी 2 आ गया। थोड़ा स्पीड में करो भाई साहब, जवान खून है अभी। ठीक है, हाँ 256, अंतिम से 2 अंक लिखना है सिर्फ सर। 416 में सर 16 और जोड़ेंगे, कितना आ गया सर? 432, 432 आ गया सर, लिख दे? नहीं, 400 बेस वैल्यू माने है ना, 400 बेस वैल्यू माने है, यानी कि 100 का कितना गुना? 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करना है। तो कितना आएगा? 4 दूना की 8, 4 तिहाई 12, 1728। 1728 से 2 1730, यानी कि 1730, 56 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ भाई साहब, कितना भी निकालो भाई, 700 वही होगा यहाँ पे। 700 का भी निकालो, 700 का कितना बेस वैल्यू बनेगा? 7 गुना कर देना है। हाँ, 100 का 7 गुना करना है। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 500 यहाँ पे 500 वैल्यू मान लेंगे। 12 ज्यादा है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, तो 44 ही सिर्फ लिखेंगे, एक हमारा कैरी। 12 और जोड़ेंगे तो 524 तो हो गया सर। 12 और जोड़ेंगे तो 524 हो गया, बट इसका कितना गुना सर? 5 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 500 है। 100 का 5 गुना बेस वैल्यू माना है, तो यहाँ पे 5 गुना करेंगे, तो 24 25 120, अब 5 25, यानी कि 26 20 और 1 26 21 हो जाएगा। 26 21 हो जाएगा, तो 26 21 44 इज द करेक्ट आंसर। सुपर फास्ट करना चाहिए कैलकुलेशन। क्लियर है। हाँ, तो डाउट रहना नहीं चाहिए अब किसी भी तरह का। अब 718 का आपका क्या हो गया भाई साहब? यहाँ पे होमवर्क हो गया, कर लीजिएगा। वैल्यू क्या मानना है? 7 गुना वैल्यू मान लेना है। हाँ, कितना मानना है? तो 7 गुना वैल्यू हमारा मान लेना, उसी प्रकार से हो जाएगा। उम्मीद है तो रफ्तार में सीख रहे होंगे आप लोग। ठीक, हाँ, और कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई कठिनाई? चलिए, अब कुछ वैल्यू ऐसा होते हैं, कुछ वैल्यू ऐसा होते हैं, कैसा होते हैं भाई साहब? जैसे 11 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर बच्चों बच्चों का पता है सर कि 121 होता है। ठीक है, 121 होता है। लेकिन जैसे ही सर 111 का आता है, क्या पता है आपको 111 का स्क्वायर? जी हाँ, कैसे निकालेंगे सर? देखिए, एक
पर देखिए कितना बार 1 है सर? 3 बार 1 है, तो 3 तक जाएँगे हम लोग, 1, 2, 3 तक जाएँगे और फिर वापस हो जाएँगे 2, 1 ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ कितना 1 है सर? 4 बार 1 है, तो 1, 2, 3, 4 तक जाएँगे, गिनती हम लोग जाएँगे, ठीक है? फिर 4 से लौट जाएँगे 2, 3, 1 मज़ा आ रहा है? हाँ, ये तो स्पेशल फॉर्म है, 5 वाला ही बताएँगे भाई, 5 वाला ही बताएँगे वो तो और आसान है। देखो, ठीक है, यहाँ सर कितना सर 5 है, 5 बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएँगे, फिर 4, 3, 2, 1 कितना भी बड़ा नंबर है, इसका यूज़ होगा, हम बताएँगे कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट पूछेगा आपसे स्क्वायर, इतना ज़बरदस्त यूज़ होगा भाई साहब कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है? ये हमारा ये ट्रिक हो गया, तो आप लोग 8, 2, 3, 4, 5, 6 इसका स्क्वायर बताइएगा कितना होगा, क्लियर? नेक्स्ट अब आता है सर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? तो 9 होता है, हम 0 9 लिखेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो भाई साहब 33 है, ठीक है? ये पहले 3 का स्क्वायर लिखो, पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा सर? 9 होता है, 0 9 थोड़ा स्पेस बना लो भाई साहब, थोड़ा स्पेस बना लो। अब सर इस 3 को छोड़ा के केगो और 3 बच रहा है हमारे पास, तो 1 3 बच रहा है, कितना? 1 3 बच रहा है। अब एक बार सर 9 से छोटा और एक बार सर 1 से बड़ा, यानी कि 10 नवासी इज़ द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? चलिए और आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट है सर, देखिए कितना बार 3 है? 3 बार। 1 को 3 को उठाइए, पहले वाला को 3 3 9 0 9 लिख लिए। अब इस 3 का तो काम खत्म हो गया, कितना 3 और बच रहा है हमारा? 2 3 और बच रहा है। तो 2 बार 9 से छोटा और 2 बार 0 से बड़ा। 0 से बड़ा एक ही होता है ना? 9 से छोटा 8 होता है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 पहले 3 का स्क्वायर 0 9 इस छोड़ा के 3 बार और है, 3 बार और है। तो 3 बार क्या? 3 बार 9 से छोटा और 3 बार 0 से बड़ा। तो इस प्रकार से इसका आप लोग कमेंट में जवाब देना है। बताओ जल्दी-जल्दी। क्लियर? अब यहाँ पे सर आता है 6, 6 वाला भी वही से 6 छक 36 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर 6 का 66 का स्क्वायर चाहिए हमको, 66 का स्क्वायर चाहिए। 66 का स्क्वायर सर आप 3-4 तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे अब 2 को तो पता है मेथड, एक तीसरा ये हो गया, एक 50 वैल्यू मान के बना सकते हैं, है ना? 50 वाले बता देंगे, रुक जाइए थोड़ा-सा वेट कीजिए। 6 छक 36 लिखेंगे हम लोग, थोड़ा स्पेस बना लेंगे। ये 6 को छिड़ा के एक और 6, एक और 6, है ना? तो एक बार सर इससे छोटा और एक बार सर इससे बड़ा, यानी कि 43 56 इज द करेक्ट आंसर। आप निकाल के देख सकते हैं सर, 6 छक 36 की 6 हाथ में 3 आ गया आपका, 6 छक 36 दूना के 72 और 3 75 की 5 हाथ में आपका 7 आ गया, ठीक है? और 6 छक 36 और 7 43 काम खत्म, चेक कर सकते हो। उसी प्रकार से 6 6 6 एक 6 उठाओ, 6 छक 36 इस 6 का काम खत्म, 2 गो और बच रहा है, तो 2 बार 3 से बड़ा और 2 बार 6 से छोटा, 44 35 56 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी उसी प्रकार से कर लेना है, यहाँ पे भी इसी प्रकार से कर लेना है आपको सिमिलरली। नेक्स्ट अब 9 वाला सीरीज देखिए यहाँ पे, बताओ 9 वाला सीरीज देखिए यहाँ पे, कुछ नहीं करना है भाई साहब, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, 81 लिख देंगे। 99 का स्क्वायर, एक 9 को उठाओ पीछे से, 9 9 81 लिख देंगे थोड़ा स्पेस बना के। एक बार भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि इस 9 को छोड़ा के एक और 9 बच रहा है। एक बार 0 से 1 से छोटा और एक बार 9 से 8 से बड़ा। कोई दिक्कत नहीं, एक बार छोटा एक बार बड़ा लिखना ही है हमको। तो 1 से छोटा 0 होता है, 8 से बड़ा 9 होता है। फिर इसको उठाएंगे 9 9 81, इसको छोड़ा के 2 बार और 9 है, तो 2 बार 8 से बड़ा और 2 बार 0 से 1 से छोटा, तो 998 001। उसी प्रकार से इसको भी निकालना है भाई साहब, तो 1 को उठाएंगे 9 को, तो 9 9 81 होता है, ठीक है? इसको छोड़ा के 1 2 3 बार 9, तो 1 2 3 बार 9 लिखेंगे 1 से बड़ा और यहाँ पे 2 3 बार छोटा। तो इस प्रकार से भाई साहब निकाल लेना है इसका कितना होगा। और एक भाई साहब एक को दिक्कत हो रहा है क्या कि बेस वैल्यू सर 50 का बताइए, ठीक है बता देते हैं। जैसे लेते हैं सर 64, 64 तो यहाँ पे अगर 64 को लीजिएगा तो पहला तरीका 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौक का 24 दूना का 48 और 49 के 9 हाथ में 4 और 6 छक 36 और 4 40। क्या किए? पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर दोनों का गुना करके इससे गुना फिर इसका स्क्वायर, ये तो सिंपल हो गया। अब सर बेस वैल्यू वाला बताइए हमको सर, तो 64 का स्क्वायर निकालो बाबू बेस वैल्यू से। किसके नजदीक है भाई साहब? तो बोलिएगा सर 50 के नजदीक है। 50 के नजदीक है ना भाई, तो 50 100 का कितना है? तो भाई 1/2 गुना ही तो है, आधा ही तो है। तो कुछ नहीं करना है, कितना ज्यादा? तो सर 14 ज्यादा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 50 से 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट ही हमको लेना है, एक आपका कैरी बच गया। 64 से 14 ज्यादा है सर, 14 और जोड़े कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 78 हो गया भाई साहब,
तो 78 का सर 1/2 गुना कर देंगे। कितना बार में सर? 39 बार में। और 40 हम नहीं लिखेंगे, कैरी भी तो है, एक 40 हो गया, तो 40 96। बस कुछ नहीं करना है, क्लियर है? बस खाली देख लेना है हमको कि सर कितना गुना है, कंपेयर कर देना है। तो थोड़ा बहुत होमवर्क ले लीजिए, आप लोग बना के लाइएगा। जैसे हम देते हैं यहाँ पे 432। अब ये नहीं कहिए कि सर इसको बेस कितना मानेंगे, 450 मान लो। 450 की जगह तो कितना आएगा? 45/10 आएगा, यानी कि 9/2 कर लेना। बात बराबर है। अब सब थोड़ी बताएंगे भाई साहब। 732 का स्क्वायर, ठीक है, 441 का स्क्वायर, 450 बेस वैल्यू मानना है, ठीक है। 388 का स्क्वायर कितना मानेंगे? 400 बेस वैल्यू मान के लेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 कम है, 400 से नजदीक है। फिर करेंगे सर 638 का स्क्वायर, 650 मान के करना है, ठीक है। चलिए, एक है आपका 9998, इसका स्क्वायर 4 अंक का है। अब किसका मानेंगे यहाँ पे बताओ? अब जो 9998 इसका स्क्वायर निकालेंगे तो किसका बेस में मानेंगे? बताओ किसके नजदीक है? सर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 10,000 के नजदीक है। 10,000 का मानेंगे, यानी कि 100 से कितना गुना? तो 100 गुना जो वैल्यू कर देंगे हम, ठीक है। 2 कम है, 2 गुना के 4 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। ठीक है, इतना स्क्वायर, बस इतना आपको लिए हम दे रहे हैं। भाई साहब बना के लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। सर 2 अंक वाला एक बार फिर से बता दे भाई, 2 अंक वाला में तो कोई दम ही नहीं है। भाई साहब देखिए ध्यान से, 24 का स्क्वायर कर रहा है ना। चलिए मान लीजिए 24 का स्क्वायर निकल रहा है। सर पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, चच्चू का 16 के 6 हाथ में 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब दोनों को आपस में गुना करो। पहले इसका स्क्वायर किए, लिख दिए, 1 लिखे। 4 दूना के 8, दूना के 16, 1 17 के 7 हाथ में, फिर 1 बच गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 जोड़ो 5, बात खत्म। बेस वैल्यू वाला पे बना लो ना, बेस वैल्यू वाला बना लो, ठीक है। हम बेस वैल्यू वाला यही चलते तो बताए गए हैं कि बेस वैल्यू कीजिए। वो फेल कर जाएगा बाबू, गुना गुना करने में दिक्कत हो जाएगा। बेस वैल्यू कहीं तक भी निकाल सकते हैं आप संख्या का। हाँ, चलिए बताइए, हो जाएगा? चलिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अगर लाइक अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। और कमेंट कीजिएगा किस तरह का फिर अगला जो सेशन लेके आए, किस पे लेके आए, ठीक है। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।